अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपका? अल्लाह पाक से उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और यहाँ पर हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। लेकिन मेरा गला बहुत ख़राब है, तो वो आपको बताना था कि मेरी ना तबीयत 2-3 दिन से बिल्कुल नहीं ठीक। गला काफ़ी बैठ गया था, तो खैर गरारे वगैरह मैं करती रही हूँ, तो नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के, लेकिन उससे ये है कि मेरा थोड़ी सी आवाज़ खुली है, तो वो काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं 2 दिन तो वीडियो ही अपलोड नहीं कर सकी। फिर ये आपको बताया था मैंने, सूखा धनिया मैंने साफ़ किया था, तो फिर मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर किया जाए कि इसको मैं लाइट सा भून के, तो फिर किस तरह मैं पीस के तो इसे मैं रख लूँगी डिब्बी में डाल के। तो यहाँ पे मैं लाइट सा फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, जैसे ही फ्राई मैं बता रही थी आपको कि लाइट सा जो है ना आपने फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं ये भूनना है, लाइट सा बिल्कुल। तो क्योंकि ज़्यादा भी वो जो हो जाए ना, भुना जाए, तो उसकी भी स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो फिर यहाँ पे मैंने प्लेट में डाल दिया था। तो प्लेट में जैसे ही मैंने डाला ना, तो इसकी मैंने कहा अच्छी तरह ना ये जो गरम है ना, तो इसकी भाप सी निकल जाए। तो थोड़ा सा लाइट सा जब ठंडा होगा तो फिर मैं इसे जो है पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैं यही देख रही थी कि अब ये ठंडा हो गया, थोड़ा सा नॉर्मली ठंडा हुआ था, इतना ज़्यादा नहीं। तो इसको फिर मैंने जो है ना वो मिक्सी में, ये जो जार है इसका ग्राइंडर का, इसमें मैंने जो है ना मसाले की जो है डिब्बी, इसमें मैंने डाल दिया था। तो इसमें मैंने डाल के फिर पीस लिया था। तो उसके बाद जो है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि और यहाँ पे मैं बोल रही थी, आपको कह रही थी कि गरम गरम बहुत ज़्यादा होना, फिर उसको आपने नहीं पीसना, क्योंकि उसमें वो गरम सी भाप हो जाती है, तो उससे फिर गीला एक किस्म का हो जाएगा, फिर ज़्यादा वो ठीक नहीं, डब्बियों में ख़राब होने का जो है ना वो होता है अंदेशा। तो ये है कि फिर इधर मैं जो है ना वो आपको दिखा रही थी कि मैं पीसने, असल मैंने आज ये इसकी वीडियो आपसे ज़्यादा क्यों शेयर की है कि आपको ना ये अंदाज़ा हो जाए कि कैसे मैंने साफ़ किया, फिर भूनना है थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद जो है ना ये मैंने जो है इसमें ग्राइंडर में ना जो है ना पीस लिया। तो मेरे इसी मशीन का जो है ना मेरा जग टूट गया, तो भाई ने भी बोला था कि मैं ला दूँगा कहीं से, क्योंकि ये मशीन मेरी बहुत अच्छी चली है, 6 साल से मेरे साथ चल रही है। मसाले भी अच्छे पीस लेती है, और जो है ना अगर जूस वगैरह बनाना हो तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा जूस बन जाता था इसमें। तो वो ऐसे ही बस बेटी बर्तन धो रही थी, कह रही थी कि मम्मा ये जग मैं कहाँ पे रखूँ, तो इतने में नीचे गिर गया उससे। तो खैर कोई नहीं, ये तो बच्चों से क्या हमारे से टूट जाती हैं चीज़ें। तो फिर मैंने कहा चलें कोई नहीं, अब जो है ना फिर नया ले लेंगे, अगर जग मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अच्छा। तो यहाँ पर फिर मेरे भांजे की कॉल आ गई, बहन मेरी की बड़ी बहन जो है ना वो इस्लामाबाद होती हैं, उनकी कॉल आ गई मुझे कि मेरा बेटा जो है ना वो आज आपकी तरफ आ रहा है। तो वो कैसे आ रहा है कि मेरी बड़ी बहन की जो बेटी है उसकी इधर शादी हुई है, तो फिर वो गई थी इस्लामाबाद अपनी मम्मा से मिलने ईद। तो बेटी ने फिर कहा कि चलो अब मैं जा रही हूँ घर वापस। तो जो छोटा भाई है उसका, मेरा भांजा छोटा, उसने कहा मैंने भी जाना है, तो खाला के घर जाना है। तो पहले तो उनकी कॉल आई मुझे कि वो आ रहा है, फिर दिन को मैंने कहा चले मैं कुछ बना लेती हूँ। फिर कुछ देर बाद कॉल आ गई कि वो सीधा ना बाजी के घर ही जाएगा, तो सुबह आपकी तरफ आएगा। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कुछ नहीं बनाया। लेकिन जैसे ही कोई 5 बजे का टाइम था ना, तो सिस्टर का फ़ोन आ गया कि वो नहीं तुम्हारी तरफ ही आएगा पहले। मैंने कहा चले ठीक है। फिर इतने में मुझे पता था वो कस्टर्ड और जेली खा लेता है, तो फिर मैंने कहा चलो मैं कस्टर्ड और जेली उसके लिए जो है ना बना लेती हूँ। तो ये भी अल्लाह पाक का शुक्र था कि जेली मैंने जो है ना वो ज़ाया नहीं की, ज़्यादा कस्टर्ड में नहीं डाली, मैंने रख दी थी। क्योंकि वो जब घर आया तो मैंने उससे पूछा कि आपने क्या खाना है, तो मुझे कहता है कि मैंने अभी तो खाना नहीं खाना, तो अभी मुझे भूख नहीं है। यहाँ पर मैं कस्टर्ड बना रही थी, तो कस्टर्ड में मैंने ये 2 चम्मच जो है ना, मैंने दूध, आधी प्याली दूध लिया था, तो उसमें मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड का डाला था। हाफ़ लीटर मैंने दूध लिया था, उसमें 3.5 चम्मच मैंने चीनी के डाले थे, शुगर के। तो उसके बाद जो है ना मैंने इसको अच्छी तरह उबाइल देकर तो फिर कस्टर्ड बीच में ऐड कर दिया था। लेकिन अभी आप देखिएगा सामने, और इतना अच्छा बना था ना जिसकी हद नहीं। और जैसे ही मैं कस्टर्ड बना रही थी यहाँ पर, तो साथ ही जो है वो
सिलेंडर रखा हुआ है मैंने, क्योंकि गैस भी है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि वो कभी रात को 10 बजे चली जाती है, कभी किसी वक्त, तो फिर मैंने फिर पक्का सिलेंडर ही लगा लिया था, तो गैस चली गई। फिर भाई ने मुझे जो है ना, मैंने उन्हें कॉल की कि मुझे ना ये सिलेंडर भरवा के दे जाए। तो इतने में मैंने देखा मेरे पास वो छोटा सी सिलेंडर भी पड़ा था, उस पर मैंने कहा चले कुछ देर में ना जो कुछ बनता है उसमें बना लेती हूँ। खैर जैसे ही कस्टर्ड बना ही लिया था, तो फिर वो साथ भाई आ गए थे देने सिलेंडर। वो कहते हैं मैंने लगा देता हूँ। है तो फिर ये मैंने कस्टर्ड बना लिया, ये भी मैं लुक आपको दिखा रही थी, माशाल्लाह इतना मज़े का बना था। तो उसके बाद फिर मैंने उसके लिए मैंने कहा चलो खाना भी बना लेती हूँ, बच्चा है छोटा, फिर हमने भी खाना था। तो ये है कि फिर मैंने साथ ही जो है ना खाना, जैसे सिलेंडर आया तो फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ, और आज मैंने बना रही थी ये चिकन और मटर। तो पहले तो मेरा बड़ा इरादा था कि मैं कोई सब्ज़ी बनाऊं, जैसे मटर आलू बना लूं या फिर पालक आलू या कुछ। तो लेकिन ये है कि मैंने कहा भांजा आ रहा है, अच्छा नहीं लगता कि वो आए, और उनके वो सब्ज़ी वैसे भी नहीं खाते शौक़ से बच्चे, आपको तो पता ही है। तो अल्लाह का शुक्र है ये है कि मैं जैसे बर्गर वगैरह, जिंगर बर्गर होते हैं या पिज़्ज़े होते हैं, ऐसे बच्चे नहीं वो खाते, वो ज़्यादा शौक़ रखते हैं इन चीज़ों का, सालन और रोटी खा लेता है। तो मैंने कहा चलें वो भी मंगवा दूँगी। तो फिर आया तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा चलें अगर आपका खाने पे नहीं दिल तो मैं आपको जिंगर बर्गर मंगवा लेती हूँ। तो पहले तो खामोश रहा, फिर थोड़ी देर बाद कहता है ठीक है खाला मुझे वही मंगवा दें। फिर मैंने उसके लिए जिंगर बर्गर मंगवा लिया था, लेकिन फिर भी खाना मैंने बना लिया। मैंने कहा ये तो ज़ाहिर है हमारे घर की एक रवायत है, ये नहीं कि हम कोई भी है घर, तो खाना तो हर घर में बनता है। तो मैंने कहा चले मैं खाना बना लेती हूँ। यहाँ पे प्याज ब्राउन जैसे ही हो गए थे, फिर उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्च इसका मैंने पेस्ट बना लिया था, ये हैंड जो चॉपर है इसमें। तो फिर मैंने इसमें बुनाई करके चिकन की, तो उसमें मैं ये डाल दिए। तो प्याज ब्राउन करने के बाद ज़ाहिर है अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाला था। तो उसके बाद चिकन मैंने डाला, तो भून कर चिकन, फिर उसके बाद जो टमाटर और जो हरी मिर्च है उसका पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया था, हैंड चॉपर में जो मैंने किया था। फिर अभी इसके बाद जो है ना वो मैंने कहा चलें आपके साथ ये भी शेयर कर दूं कि इसमें मसाले मैंने कौन कौन से डाले हैं, क्योंकि माशाल्लाह इतना अच्छा बना था मटर और चिकन, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूं। तो हंडिया तो मेरा दिल करता है मैं कोई और भी नॉन स्टिक के बर्तन लूँ। पहले तो मेरे जहन में ये होता था कि नॉन स्टिक के बर्तन नहीं सही होते, उसमें जो है ना वो बनाए तो उसका वो कोई ना कोई कहते हैं कि ये नहीं ठीक होते। फिर मैंने कहा नहीं अब सब बनाते हैं तो मुझे भी लेने चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं लूँगी। तो फ्राई पान वगैरह तो है मेरे पास, लेकिन इंशाल्लाह अभी मैं जाके ना कुछ लेके आऊँगी जब भी बाज़ार गई मैं। तो ये है, फिर अभी मैंने इधर हल्दी डाली थी, सूखा धनिया डाला है, और ये पपरिका पाउडर थोड़ा सा मैंने डाला था। तो आजकल मुझे इस बात की समझ नहीं आई, मैंने समझा कि हरी मिर्च बहुत तीखी होती है। तो पहले जब मैं डालती थी तो मेरे खाने में अच्छा खासा तीखा हो जाता था, लेकिन अब जब हरी मिर्च डालती हूँ तो तीखा ही नहीं होता। तो वो फिर मैंने आज ना हरी मिर्च थोड़ी सी वैसे ही सालन के साथ थोड़ी सी खाई, तो वो मुझे पता चला कि वो तो कड़वी कोई नहीं है। तो फिर मैंने जो है ना इसमें थोड़ी सी रेड चिली फिर डाली थी। तो फिर इसके बाद मैंने आपको दिखाना था कि ये आज ना हमारा जो जंगला है ना, ये वाला बाहर टेरेस का, वो सारा वाइट हो रहा था ना, वाइट वाश पेंट हो रहा था इस पे, वो भी आपको दिखा रही थी। फिर लास्ट में मैं इधर आ गई किचन में। तो फिर रात को जो है ना मेरा दिल किया मैं कॉफ़ी पीऊँ, तो फिर मैं यहाँ पे कॉफ़ी बना रही थी, वो भी आपके साथ मैंने कहा शेयर कर दूँ, क्योंकि रात को सर भी दर्द कर रहा था मेरा। तो ज़ाहिर है मेरा उसी वक्त मुझे ना गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग गई कि मेरे गले में प्रॉब्लम है। तो मैंने गरारे भी किए लेकिन कोई नहीं आराम आ रहा आज, हालांकि मुझे थोड़ा सा इससे आराम आया कि जब मैंने गर्म पानी पिया। चलें सही है जी, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।